जो कमेटी बनाई गई उसके सदस्य अनिल घनवट का कहना है कि राकेश टिकैत गलत कर रहे हैं। एमएसपी पर कानून लाना किसानों के हित में नहीं होगा। हमारे साथ राकेश टिकैत जी किसान नेता जुड़ गए हैं, जो ये कह रहे हैं कि जब तक एमएसपी पर कानून नहीं बनेगा तब तक ये आंदोलन खत्म नहीं होगा। थोड़ी देर में राकेश टिकैत हमसे जुड़ जाएंगे, लेकिन अनिल घनवट का ये कहना है कि अगर इस तरीके से एमएसपी का कानून लगेगा तो जिन 23 फसलों पर अभी तक सरकार एमएसपी का कानून लगा हुआ है उसमें से सिर्फ 5-6 फसलें ही किसान उगाते हैं। अगर इन फसलों को सभी इंक्लूड किए जाने लगेंगे, यानी प्याज इंक्लूड करने की बात भी किसान है वो कहेगा, तो ऐसे बहुत दिक्कत हो जाएगी। जो ट्रेडर्स हैं जो इस फसल को खरीदते हैं, अगर वो ट्रेडर्स ही इस फसल को खरीदने से मना कर देंगे, सरकार के पास उतना पैसा नहीं है जिससे वो ये फसल खरीदे, तो किसानों की ये फसल खराब हो जाएगी। कुल मिलाकर जो इस राकेश टिकैत हमारे साथ जुड़ गए, मैं उन्हीं से समझ लेती हूं कि जो अनिल घनवट कह रहे हैं, राकेश टिकैत साहब, कानून जो थे वो वापस हो गए, आपकी जो मांग है वो एमएसपी को लेकर है। मैं ये समझना चाहती हूं कि अनिल घनवट जो कि सुप्रीम कोर्ट की बनाई गई कमेटी के सदस्य हैं, वो कह रहे हैं कि एमएसपी का जो कानून है वो किसानों के लिए हित में नहीं है। ऐसा क्यों कह रहे हैं वो? क्यों राकेश टिकैत को खुली बहस की चुनौती दे रहे हैं? अनिल घनवट जोन से ये जो पीको मार रहा है इसको खत्म करो एक बार। तो आप आवाज नहीं आ रही साहब। ठीक है भाई, इको पीसीआर इसको ठीक कीजिए। टिकैत साहब को इको आ रहा है। हाँ ठीक, हाँ ये बताओ मुझे, ये जो अनिल घनवट है ये कौन से स्कूल में पढ़ा, पता है आपका? शेतकारी संगठन के सदस्य हैं, किसान संगठन है, किसान है ये भी। सुन तो लो, सुन लो। इनके 35 साल पहले एक इनका ट्रेनिंग कैंप था, उस स्कूल में हम भी गए थे। उसका जवाब दे देना मुझे। इनका ये कहना था कि जो गाय का बच्चा दूध पीता है, अगर वो 2 लीटर दूध पी रहा आज के हिसाब से, अगर वो दूध 50 रुपया लीटर है, गांव से तो 25 रुपये बिकता है, तो 50 रुपये का रोज पीता है, तो 150 रुपये का, वो 1500 रुपये का पर महीने किसान को नुकसान है। तो ये जो घनघट हर रहे हैं ये इस क्लास के पड़े हुए हैं जो गाय के बच्चे के का दूध का हिसाब रखते हो। ये पक्के व्यापारी है, ये किसान नहीं हो सकते। जो व्यापारी है तो किसान की बात करने का उसको हक है ही नहीं। टिकैत साहब, ये उस स्कूल के पड़े हुए हैं। टिकैत साहब, घनवट साहब ये कह रहे हैं कि अगर एमएसपी हर फसल पर लागू कर दी जाएगी तो ट्रेडर्स जो हैं वो कहेंगे कि साहब हम इस एमएसपी पर, हमें तो ये बहुत महंगी लग रही है, हम नहीं खरीदेंगे। सरकार के पास उतना पैसा नहीं होगा, किसान की फसल खराब हो जाएगी। इसको लेकर क्या जवाब है? ये जो वो तर्क दे रहे हैं इस पर आप क्या कहेंगे? ना किसान की, अरे सुन तो लो, क्या घनघट की वकील हो या किसानों की या एंकर हो, बात सुन लो। ये कहा कि सरकार जितना खरीदना हो सरकार खरीद ले, जिस व्यापारी को नुकसान होता हो वो व्यापारी मत खरीद दे। किसान की फसल खराब होगी वो हो जाएगी, उसकी जिम्मेदारी घनघट हर की है। या यहाँ पे भी जो कोई नफा नुकसान हो रहा है उसकी जिम्मेदारी भी इनकी है। ये इस तरह की बीमारी देश में आ गई, ये व्यापारियों का समर्थक करते हैं। ये बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ में उन्हीं के ट्रेनिंग के स्कूल में पढ़े हुए हैं, वही बात ये अपनी बताएंगे। ठीक है, ये गांव उन स्कूल में नहीं पढ़े हुए, गांव के स्कूल में, और इसीलिए इनका कोई महत्व नहीं है। टिकैत साहब, आप जानते हैं कि एमएसपी की जब आप बात कर रहे हैं तो फसल की गुणवत्ता पर भी सवाल खड़ा होगा। जिन किसानों की फसल की वो गुणवत्ता नहीं होगी, जिस मार्क पर सरकार मोहर लगाएगी, तो उन गरीब किसानों का क्या होगा? क्या आपको उनकी चिंता है? हमें सबकी चिंता है। आप इसको लागू हो जान दो, उसमें क्वालिटी बढ़ जाती है फिर। और जिसकी फसल खराब आओगी मत खरीदना ना उसके। किसी हकीम ने बता के तुम खराब चीज खरीदोगे, या आज तय करोगे सारी चीजें? आप बनने नहीं दोगे कि एमएसपी गारंटी कानून देश में ना बने, किसानों की फसल आधे रेट में लूटी जाए। आज अगर किसानों की फसल खरीब है, वो खराब हो रही है, तो वह कहाँ जाती है वो बता दो।
अच्छा ये टिकैत disturb साहब, कर रहा है भैया। पंजाब के किसान तो ये कह रहे हैं, भाई इको ठीक करा दीजिए, टिकैत साहब के कान में इको आ रहा है। टिकैत साहब, पंजाब के किसान तो ये कह रहे हैं कि अब घर वापसी होनी चाहिए, समिति बनी हुई है, कानून बनने में समय लगता है, लेकिन टिकैत साहब अड़े हुए हैं। ये कैसी जिद है टिकैत साहब? ठंड बढ़ रही है, जाने दीजिए अब किसानों को जो जाना चाहते हैं। हम क्या रोक रहे, जाते हो कोई रोके ना, कोई किसान जाना चाहता। ये 1 हफ्ते का कोर्स है, सरकार का टीवी के माध्यम से चलेगा, कल के बाद में ज्यादा चलेगा, 1 हफ्ते के बाद में संडे तक खत्म हो जाएगा। उसके बाद में फिर सरकार लाइन पर आ जाएगी और बातचीत जो शुरू होगी वो 10-11 तारीख के बाद में शुरू होगी और महीने के लास्ट तक अगले महीने में ये आंदोलन भी समाप्त हो जाएगा और एमएसपी पे कानून की भी बात हो जाएगी और ये मुकदमे भी वापसी हो जाएंगे। और जिसको ज्यादा शौक है मुकदमों का, वो भाई गले में पहन कर चला जाएगा। ये सरकार को यही देकर जाएंगे मुकदमे, इसे कोई नहीं साथ लेकर जाना चाहता। तो आप ये बड़ी खबर दे रहे हैं कि अगले महीने के अंत तक ये जो आंदोलन है वो खत्म हो जाएगा। टिकैत साहब आज एबीपी न्यूज पर ये कह रहे हैं, इस पे विश्वास किया जाए। सरकार इतने आ जाएगी लाइन पे। अभी 10 दिन तो सरकार हमारे खिलाफ चलाएगी प्रचार, 10 दिन के बाद में सरकार लाइन पे आएगी, क्योंकि 1 जनवरी से प्रधानमंत्री ने जो जबान दे रखी देश के किसानों को कि आपकी आमदनी दुगनी हो जाएगी, तो 1 जनवरी से वो भी मुद्दा इसी में जुड़ जाएगा। तो वो जोड़ने नहीं देंगे, चाहेंगे उससे पहले इसका समाधान करेंगे। लेकिन टिकैत साहब, अनिल घनवट साहब तो ये कह रहे हैं कि अगर इन कानूनों को वापस ले लिया गया है और जिस तरीके से एमएसपी पे कानून बनाने की मांग राकेश टिकैत साहब कर रहे हैं, इससे तो किसानों की जो आमदनी दुगनी होने की बात है वो 2022 नहीं, वो 3022 तक नहीं हो सकती। ऐसा क्यों लग रहा है अनिल घनवट साहब को? आप क्या तर्क देंगे दर्शकों को विश्वास दिलाने के लिए कि राकेश टिकैत ठीक कह रहे हैं, अनिल घनवट गलत? तर्कों को ये दुआओंगे कि जो अभी उनकी फसल आधे रेट में बिक रही है, एमएसपी बढ़ाऊं तो अभी जो धान ये 1200 रुपए में, बिहार का 800 रुपए में बिक रहा है, वो एमएसपी से नीचे नहीं जाएगा, वो 1800, 1850 और 1900 रुपया बिकेगा। तो जो पैसा आएगा अभी वो तुरंत मिल जाएगा, उससे बढ़ जाएगा कुछ तो। और देश के प्रधानमंत्री ने कहा है कि भाई जनवरी से तो दुगनी हो जाएगी फसलों के रेट, सबके आमदनी बढ़ जाएगी सबकी, ये कहा है, सबके सामने कहा। और देश के प्रधानमंत्री जो कहते हैं वो झूठ बोलते नहीं भाई। उन्होंने एमएसपी को इसको करा, उन्होंने 3 कानूनों को तो उन्होंने कर दिया ना, वो करके दिखा देश के सामने। अगर उनको सही पिक्चर बताई जाएगी तो कर देंगे। वे अपनी जबान से पीछे हटने वाले थोड़ा है, हटे वे 1 तारीख से करेंगे। हाँ, उनको ज्ञान प्राप्त है। ठीक है टिकैत साहब, मैं चाहती हूं कि आप अनिल घनवट, जिनको अभी हमने कुछ देर पहले इंटरव्यू किया एमएसपी को लेकर, वो क्या तर्क दे रहे हैं के सामने नहीं लेना। नहीं, आप सुन लीजिए, वो रिकॉर्डेड है। टिकैत साहब आपके साथ बैठेंगे नहीं वो? नहीं, आप रिकॉर्डेड है टिकैत साहब, आपके साथ नहीं बिठा रहे।